प्रेज़ द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि सम टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में, हमें क्योंकि कोई बदलाव नहीं दिख रहा होता और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता कि कुछ वेस्ट हो रहा है, तो और हम बहुत ही परेशान होते हैं, हमारा मन खेदित हुआ होता है। एंड हम चाहते हैं हम बहुत आनंद से रहें, हम चाहते हैं कोई पर्सन तो ऐसा हो जिससे बात करने से मेरा ये बोझ दूर हो जाए, कोई तो ऐसा हो जिसकी हंसी के साथ मैं खुश हो जाऊं, कुछ तो हो मेरे लिए ऐसा जो मुझे कोई होप दे, जो कोई मुझे आशा दे। आज मैं इसी की इस खेदित मन के इलाज के लिए ही आपको यहोवा पिता का वचन देना चाहती हूँ। जब आपका मन बहुत ही खेदित होता है, जब आप उदास होते हो अपनी उन सिचुएशन को लेकर जिनके लिए आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होती है, बट फिर भी वो तस से ऐसा लगता होता है, वो तस से मस नहीं हुई। आपको लगता है कि सब कुछ जैसे जैसे रेत हाथ से होती है, उसे जितना पकड़ना चाहो वो हाथ से गिरती जाती है। ऐसे ही आप कोशिश तो करते हो उसे पकड़ने की, उस कॉलिंग को लेने की, उसे पकड़ने के लिए, पर आपको ऐसा लगता है जब आप उसे पकड़ रहे हो और टाइट कर रहे हो, वो आपके हाथ से खिसकती जा रही है ना। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का कलाम कहता है, बुद्धि के तुल्य कौन है, किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई तो हो जो मुझे ये बता दे, कोई तो हो, तो परमेश्वर कहते हैं बुद्धि के तुल्य कौन है ना। बुद्धि का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, उसके तुल्य कौन है। और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है, कौन कह सकता है कि कल आपके लाइफ में ये होगा ना। कौन परमेश्वर की आत्मा के बिना ये आपसे कह सकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है ना। मन की कठोरता दूर हो जाती है ना, मुख और मन की। दैट अगर किसी पर्सन का मन खुश है ना, तो उसका वो ऑटोमेटिकली उसका मुंह में अपने आप वो आनंद छा जाएगा। अगर किसी का मन उदास है तो अपने आप उसके मुख में उदासी छाई रहेगी। इसी तरह परमेश्वर का कलाम कहता है बुद्धि के कारण मुख चमकता है। उस बुद्धि के आत्मा के कारण, उस होली स्पिरिट के कारण आपका दिल, आपका मुख जो चमक जाता है, हर तरह की कठोरता जो है वो दूर हो जाती है ना। परमेश्वर का कलाम कहता है कि देखो, परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान, राजा के सामने से उतावली के साथ ना लौटना, ना बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ बात कहता है उसके वचनों में सामर्थ रहती है। कौन उससे कह सकता है तो तू क्या करता है। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचा रहेगा ना। दैट पहले राजा होते थे, लेकिन आज जब जीसस क्राइस्ट आ गए उसके बाद अपोस्टल प्रॉफिट होते हैं। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि रियली परमेश्वर के कारण राजा की मान, जो आपके अगुए आपको अगुवाई करते हैं उनकी मान है ना, ताकि कि तुम जोखिम में ना पड़िए, क्योंकि उनके मुंह में सामर्थ रहती है। अगर वो किसी बात के लिए आपको मना करते हैं तो आपको उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि उनके मुख में सामर्थ रहती है ना। और धर्मी जन की तो डांट भी जो होती है अनॉइंटिंग को लेकर आती है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे यशायाह में लिखा हुआ है 60 पे लिखा हुआ है कि रियली जीसस का यहोवा पिता कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पाँव रखने की चौकी है ना। इसमें जितनी भी वस्तुएं बनाई गई है, सब कुछ जो बनाया वो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है और मेरे ही द्वारा रचित किया गया है। मैं उसी की ओर कर देता हूँ जिनका मन खेदित है और जिनकी हृदय दीन है। अगर आप इस समय खेदित तो आपके मन दीन है, तो एक बात कर मैं आपसे कहती हूँ, सम टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में, आपको हमको ऐसा लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम हाँ जा नहीं रही, तो ऐसा करते हैं हम पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं कि हम अब किसी मैन ऑफ गॉड को मिलें, जहाँ कोई पर्सन से हम मिलें, वो हमारी बात को सुन ले तो तभी हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पर परमेश्वर क्या कहता है, सब कुछ मेरे ही द्वारा रचित किया गया है, सब कुछ मेरे ही द्वारा बनाया गया है ना। और मेरी में जो बुद्धि का आत्मा, वो मैंने तेरा सहायक कर दिया है ना। वो तुझे बताएगा तुझे क्या करना है ना। पर सम टाइम क्या होता है, हम भूल जाते हैं इन बातों को। हम
मनुष्यों पर अधिक भरोसा करते हैं। और जैसा यहोवा का कलाम कहता है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सफल होगा, वो सक्सेस होगा ना। तो आपको अपनी जब सिचुएशन कंडीशंस आपके ऑपोजिट दिखाई दे, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि यू नो दैट कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका मौत पर बस चले और वो कह दे कि रुक जा तो रुक जाए ना। तो किसी पर भी ना दुष्ट पर्सन जो है अपनी इतनी धन दौलत के साथ मौत को कह सकते हैं अब स्टॉप हो जा। तो हमें क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर कहता मुझ पे भरोसा रख, दीन है अगर तू, खेदित मन का है, देख मेरे पास जो है मैं तेरी ओर कर दूंगा ना। हाँ, तुम मेरी नबियों की प्रतीति कर, तू सफल हो जाएगा ना। क्योंकि उनके मुंह में सामर्थ्य शब्द होते हैं। लेकिन राबारी शोपोरी राशि की याद रख कि वो भी मनुष्य हैं। कोई भी एक जन भी धर्मी नहीं है, जैसे बाइबल में बोला गया है ना। तो रियली कोई जन भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि हमने कोई पाप नहीं किया। ओनली जीसस ही ऐसे हैं जो सच में पवित्र थे, जो होली थे। तो हमें उन पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर, हाँ तूने जो अपने दास रखे हुए हैं, आप उनके द्वारा आप कहाओगे। आपने डिपेंड जो होना है यहोवा पिता पर होना है। तो रियली एक दिन आएगा, क्या पता परमेश्वर किसी मैन ऑफ गॉड को यूज़ करे, और क्या पता परमेश्वर का आत्मा आप में ही, जब आप में होली स्पिरिट आहें भर भर के प्रार्थना करे, तभी आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। इट्स अ गॉड विल। इसीलिए आपका केंद्र, आपका सेंटर जीसस क्राइस्ट होना चाहिए। और जैसा कलाम कहता है, मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी और ये मेरे बहुत ही मन को छूती है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम से उसके संग बना रहेगा। इसीलिए आपको बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आनंदित रहना है। तो आपने परमेश्वर की आवाज़ को जोते रहना है और आनंदित रहना है और प्रार्थना में रहना है। आप किसी भी संगति में जाओ, अपने पूरे तन मन से यहोवा परमेश्वर से वर्शिप करनी है, ताकि कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोले, है ना। आपका सेंटर अगर जीसस होगा तो रियली आकाश और पृथ्वी यहोवा ने ही बनाई है। वो आप जो भी चीज़ें उसने बनाई है, आप उनका आनंद लेने पाओगे। यही परमेश्वर यहोवा की विल है आपकी लाइफ के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मैं टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता, और खेदित मन वालों और दीन पर्सन के लिए मैं सब कुछ उनकी ओर कर देता हूँ जो मैंने इस पृथ्वी पर बनाया है। खुदाया मैं प्रार्थना करती हूँ इनके खेदित मन अबा कन्वर्ट हो जाए के लिए, अबा इनका ध्यान, इनका केंद्र यहोवा पिता तू बन जाए। और खुदाया इनकी सरकमस्टेंसेस अबा टेस्टिमनी में कन्वर्ट हो,